गांव रामपुर। सूरज की पहली किरण गांव के छोटे से घर की मिट्टी की दीवारों और तिनके की छत पर गिर रही थी। हल्की धूप में खेत की मिट्टी चमक रही थी और दूर से मुर्गियों की बांग सुनाई दे रही थी। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और हल्की ठंडी हवा में धूल के कण झिलमिला रहे थे। रामनिवास खेत में हल चला रहे थे। पीठ पसीने से तरबतर थी। हल्की धूप में उनकी मेहनत झलक रही थी। गंगा पानी की बाल्टी लेकर पास खड़ी थी। रामनिवास, गंगा जल्दी कर, बेटा अभी नहीं उठा और पढ़ाई में देर हो जाएगी। गंगा हंसते हुए, हाँ, वह तो नींद का राजा है। देखो अभी आधा घंटा और सो जाएगा। रामनिवास, लेकिन वह नींद में भी सपना देखे कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन अपने छोटे कमरे में सो रहा था। उसकी माँ धीरे धीरे कमरे में आई। गंगा, अर्जुन उठो बेटा, पढ़ाई करनी है। अर्जुन, अभी माँ 5 मिनट और। रामनिवास, 5 मिनट और पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेंक देगा बेटा। गंगा, हमारे मेहनत और त्याग का यही फल होना चाहिए कि बेटा आगे बढ़े। रामनिवास और गंगा अपने खेत से जो कुछ भी कमा पाते थे वह सब अर्जुन की पढ़ाई में खर्च होता था। गर्मी का हल्का पसीना गंगा की नाक पर टपक रहा था, लेकिन उसका चेहरा बेटे के भविष्य की चिंता में शांत था। सुनिए जी, हमें इतना कर्ज क्यों लेना पड़ा? रामनिवास, बेटा पढ़ाई में ही असली दौलत है। हम भले भूखे सो जाएं, पर उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अर्जुन के लिए गांव के स्कूल में हर दिन संघर्ष भरा था। किताबें, कॉपियां और बोर्ड की कठिनाई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अध्यापक, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत अद्भुत है। अगर ऐसे ही पढ़ाई जारी रखोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। रामनिवास, बेटा तेरी मेहनत रंग लाएगी। बाबा और मम्मी तुझे कभी पीछे नहीं हटने देंगे। हाँ बेटा, पढ़ाई कर। तुम्हारा भविष्य ही हमारी मेहनत का असली फल है। अर्जुन शहर के कॉलेज में दाखिला लेकर गया। बड़े बड़े भवन, चमक दमक और नए दोस्त उसे आकर्षित करने लगे। शहर की रोशनी और रंग बिरंगे बिल्डिंग्स ने अर्जुन का ध्यान खींचा। वह अक्सर फोन पर जवाब देने में देर कर देता। रामनिवास फोन पर चिंता में। बेटा घर की याद आती है। अर्जुन थकान में, जल्दी से। हाँ बाबा, सब ठीक है। मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन की कॉल कम होने लगी। छुट्टियों में भी वह घर नहीं आता। गंगा उदास थी। शहर की चमक ने उसे हमारा याद दिलाना बंद कर दिया। एक दिन रामनिवास खेत में काम कर रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। गंगा दौड़ती हुई आई। गंगा घबराते हुए, सुनिए जी, क्या हुआ? बोलो मुझे। रामनिवास, थकान भरा है, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन तबीयत बहुत खराब थी। अर्जुन को फोन किया गया, पर वह मीटिंग का बहाना बनाकर नहीं आया। सुबह रामनिवास की मृत्यु हो गई। अर्जुन, बाबा, मैंने सब गलत किया। मैंने आपका सपना अधूरा छोड़ दिया। अब कोई पछतावा नहीं बेटा। अब तुम्हारा काम है कि उसे पूरा करना। अर्जुन ने गांव लौटकर देखा कि खेत बेमुराद और सूखा था और खेत में उगी हुई जंगली घास। अर्जुन अपने आप से, बाबा का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। मैं इसे पूरा करूंगा। गांव वाले शुरुआत में हंसते रहे। देखो तो ये पढ़ा लिखा शहर का आदमी खेती करेगा। अर्जुन हौसले से, बस देखो, मेहनत और सही तरीके से कोई भी फसल हरी भरी हो सकती है। अर्जुन ने मिट्टी की जांच कराई, बीजों का चयन किया और खेत की सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई। अर्जुन खेत में काम करते हुए यह खेत अब बाबा के सपने के अनुसार हरे भरे होगा। धीरे धीरे पहली फसल हरी भरी उगने लगी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। किसान, सच में इतनी अच्छी फसल? इसे कैसे किया? अर्जुन की मेहनत रंग लाई। गांव वाले उसकी सलाह लेने लगे। सरपंच भी मान गया। सरपंच, बेटा, तूने साबित किया कि पढ़ाई और मेहनत से खेती भी बदल सकती है। मैं सिर्फ अपने पिता का नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा करना चाहता हूँ। गंगा हंसते हुए, बेटा, अब बाबा खुश होंगे। गांव में खुशियों का माहौल बन गया। लोग अर्जुन को सम्मान देने लगे।